आरबीआई की बड़ी चेतावनी, एआई से होने वाले साइबर अटैक भारत के बैंकों के लिए सबसे बड़ा खतरा। एआई स्कैम 2026। क्या आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित है? क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में आपके पैसे चुराने के लिए किसी हैकर को आपकी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं आपको बताऊं कि भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग रेगुलेटर यानी आरबीआई खुद इस बात की चेतावनी दे चुका है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सबसे बड़ा साइबर थ्रेट बन चुका है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की खबर नहीं है, ये करोड़ों बैंक ग्राहकों के निवेशकों और पूरे भारत के वित्तीय सिस्टम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। आज की ये वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई ने आखिर क्या चेतावनी दी है। एआई आधारित साइबर अटैक इतने खतरनाक क्यों हैं? बैंक्स और एनबीएफसी क्यों चिंतित हैं? आम लोगों का पैसा कितना सुरक्षित है? और सबसे जरूरी, आप खुद को इन नए एआई स्कैम से कैसे बचा सकते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसे सुरक्षा उपाय बताऊंगा जो हर बैंक ग्राहक को पता होने चाहिए। हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट ने बताया गया है कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के सामने सबसे बड़ा खतरा अब एआई ड्रिवन साइबर अटैक है। यानी अब हैकर केवल वायरस या साधारण हैकिंग नहीं कर रहे हैं, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पहले से कई ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी इस नए खतरे को लेकर काफी चिंतित हैं। हालांकि कुछ संस्थानों ने अच्छी तैयारी की है, लेकिन कई संस्थानों को अभी भी अपनी साइबर सिक्योरिटी मजबूत करना बाकी है। साइबर अटैक आखिर होता क्या है? पहले साइबर क्रिमिनल्स हजारों लोगों को एक जैसा फेक मैसेज भेजते थे, लेकिन अब एआई की मदद से वे आपकी भाषा, आपकी आवाज, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल, यहां तक कि आपके बैंकिंग आदतों का विश्लेषण कर सकते हैं। फिर आपके लिए बिल्कुल पर्सनल स्कैम तैयार किया जाता है। यानी आपको ऐसा लगेगा कि कॉल आपके बैंक से ही आया है या ईमेल बिल्कुल असली बैंक जैसा दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वो एआई द्वारा तैयार किया हुआ फ्रॉड होगा। इसी वजह से एआई आधारित अटैक पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सफल हो रहे हैं। आज एआई किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा दोनों की नकल कर सकता है। कल्पना कीजिए, आपके परिवार के किसी सदस्य की आवाज में फोन आता है, वो कहता है मुझे तुरंत पैसे भेजो, मैं मुश्किल में हूं। या फिर कोई व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करता है। अगर आप बिना जांच किए विश्वास कर लें तो कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का कारण बन सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट में एक और बड़ी चिंता सामने आई है। आज बैंक केवल अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, वे क्लाउड सर्विसेज, पेमेंट गेटवे, सॉफ्टवेयर और कंपनीज और कई थर्ड पार्टी वेंडर्स की सेवाएं लेती है। अगर इनमें से किसी एक कंपनी की सिक्योरिटी कमजोर हो तो उसका असर सीधे बैंक और उसके ग्राहकों पर पड़ सकता है। यानी रिस्क अब केवल बैंक तक सीमित नहीं रहा, पूरी डिजिटल सप्लाई चेन तक फैल चुका है। रिपोर्ट में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का भी उल्लेख किया गया है। दुनिया में बढ़ते साइबर वारफेयर, अंतरराष्ट्रीय तनाव और स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स फाइनेंशियल सिस्टम के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे हमले केवल पैसा चुराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अस्थिर करने के लिए भी किया जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब साइबर सिक्योरिटी पर पहले से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। वे एआई आधारित सिक्योरिटी टूल्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन
सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स जैसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आरबीआई का मानना है कि केवल टेक्नोलॉजी पर्याप्त नहीं है। एम्प्लॉय को लगातार ट्रेनिंग देना, साइबर अवेयरनेस बढ़ाना, डिजिटल फॉरेंसिक्स मजबूत करना बेहद जरूरी है। आम लोगों को क्या करना चाहिए? अब सबसे जरूरी सवाल, एक आम बैंक ग्राहक क्या करे? याद रखिए, कभी भी ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। किसी भी वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पर तुरंत भरोसा ना करें। यदि कोई रिश्तेदार पैसे मांगे तो पहले दूसरी जगह से पुष्टि जरूर कर लें। केवल ऑफिशियल बैंकिंग एप्स का ही इस्तेमाल करें। फोन और बैंकिंग एप्स हमेशा अपडेट रखें। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। बैंक अकाउंट के एसएमएस, ईमेल अलर्ट हमेशा चालू रखें। एआई इंसानों की जिंदगी आसान बना रहा है, लेकिन यही एआई साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में एक खतरनाक हथियार भी बनता जा रहा है। आरबीआई की चेतावनी सिर्फ बैंकों के लिए नहीं है, हम सभी के लिए भी है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो एआई स्कैम से बचना संभव है, लेकिन अगर लापरवाही की तो कुछ ही मिनटों में वर्षों की मेहनत की कमाई खतरे में पड़ सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वे भी एआई आधारित साइबर फ्रॉड से बच सके। और ऐसी ही फाइनेंशियल और बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।